प्लीज सबको पता चल चुका है। मैं कह रही हूँ एक एक करके बात कीजिए, बहुत आवाज हो रही है। प्लीज काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने शायद गलत सुना होगा। मैं कह रही हूँ ना, वो हमारे डॉक्टर्स में से नहीं है। आप समझते क्यों? मगर मैम, आप जरा रुकिए प्लीज। मिसेस आयशा आपसे बात करेंगी, मैं अभी आती हूँ। इन्हें अंदर मत जाने दीजिए प्लीज। चलिए आप सब इस तरफ आइए, इस तरफ। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं मिसेस बेलीज, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, उसी के बारे में है। कैसा वीडियो? वो एयरपोर्ट पर किसी डॉक्टर ने एक बच्चे की जान बचाई, ऐसा कुछ है। वो कहते हैं वो यही काम करते हैं, मगर मैं नहीं जानती ऐसे किसी डॉक्टर को। क्या उस डॉक्टर का नाम अली है? नहीं पता मुझे, उन्हें मिरेकल कहकर टैग किया है। जर्नलिस्ट को बाहर रुकने के लिए कहो, उनसे कहो कि हम बाद में स्टेटमेंट देंगे। ओके श्योर। केवलचम प्लीज मेरे ऑफिस में आइए, इट्स अर्जेंट। एको सक्शन। थोड़ा और ज्यादा नजली, बस। लिवर और स्प्लीन मुझे ठीक लग रहे हैं, ब्लीडिंग कहीं और पर है। क्लैम्प दे दो प्लीज। पल्स 180, बीपी 50-30, लेकिन कम हो रहा है। क्या हुआ? एको एको। क्या हमने एको किया है? नहीं सर। इसी वक्त सोनोग्राम यहाँ लेकर आओ। डेफिब्रिलेटर मशीन भी तैयार कर दो। अभी नहीं, पहले मुझे उसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है वो देखने दो। पेरिकार्डियल एफ्यूजन। चलिए यहाँ से, गाड़ी से। पेरिकार्डियल एफ्यूजन। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, राइट पेरिकार्डियल एफ्यूजन। छोड़ दो, पेशेंट को पेरिकार्डियोसेंटेसिस के लिए तैयार करो तुरंत। एंगल नैरो होने की वजह से पेरिकार्डियोसेंटेसिस आसान नहीं होगा। एंगल दिख रहा है लेकिन पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना मुमकिन नहीं होगा। पेट के ऊपरी भाग में इंसिजन करना होगा। देमिर, नाइफ। पेशेंट को कार्डियक टैम्पोनेट है। हादसे की वजह से पेरिकार्डियम को नुकसान पहुंचा है। पेरिकार्डियल टैम्पोनेट पर दबाव कम करने के लिए कार्डियक कैविटी पर इंसिजन करना होगा। सक्शन। फिर से नजली, फिर से करो। हमें हैमरेज की एकदम सही जगह मिल गई। अगर इंसिजन की वजह से ब्लीडिंग होता रहा तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। हार्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले ब्लीडिंग रोकनी चाहिए। सक्शन के बाद स्टर्नोटोमी के लिए तैयार हो जाइए। जल्दी जल्दी कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक तो है? अगर ब्लीडिंग को जल्द से जल्द काबू नहीं किया गया तो कार्डियक अरेस्ट। पेशेंट का बीपी कम हो रहा है। ये वीफिब है, कार्डियक अरेस्ट। इसे वैसोप्रेसर्स देते हैं और वैसोप्रेसर्स। वैसोप्रेसर्स की मात्रा बढ़ाने के वक्त डिफिब्रिलेटर तैयार करना होगा। डिफिब्रिलेटर तैयार है डॉक्टर। बैकअप। शॉक। 3, 2, 1। देमिर फिर एक बार शॉक देंगे। रेडी है डॉक्टर। 3, 2, 1। नाजली, देमिर फिर एक बार। रेडी सर।
ओके 3, 2, 1. हमें साइनस रिदम वापस मिल गई है। क्या सिचुएशन है? पल्स 150 है, बीपी 90-60, सैचुरेशन 98, सब नॉर्मल है। गुड जॉब फोक्स, वेरी गुड। नजले, गो फॉर स्टिचेस। जी डॉक्टर। स्टेंट। यूसुफ के रिश्तेदार, सर्जरी बहुत ही अच्छी रही। हैमरेज को कंट्रोल किया है, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हमारे लिए हैमरेज को कंट्रोल करना मुश्किल था, मगर फर्स्ट एड अच्छा किया था। क्या आप जानती हैं कि किस डॉक्टर ने किया था? वो वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, जरा रुकिए। आई एम सॉरी। आर यू ओके? रिलैक्स। यूसुफ के लिए जो आपने किया वो काबिले तारीफ था। मेरे ख्याल से आपने पहले भी ऐसा किया है। पहले भी आपने वन वे वॉल बनाया है, राइट? पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। तो फिर कैसे किया ये आपने? आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है उससे। क्या आप डॉक्टर हैं? कौन से हॉस्पिटल से जुड़े हैं? इसी और कौन सा डिपार्टमेंट? जनरल सर्जरी। तो तुम ही मेरे नए सर्जिकल रेसिडेंट हो। क्या आप डॉक्टर फरमान एरिप्सिस हैं? देखो कितनी इनक्रेडिबल चीज हो रही है यहाँ। एक आदमी सारे लोगों के सामने ऑपरेशन आंखें बंद कर लो, कहीं देखो ये क्या कर रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओ, मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा। इतना सारा ये वायरल हो गया है। मुझे लगता है पीआर के लिए बढ़िया मौका है ये। हम इस वीडियो को प्रेस में दे सकते हैं। मुझे भी प्रेस से ही मिला है। मतलब सबको पहले से ही पता है? जर्नलिस्ट बाहर खड़े हैं। मतलब ये बढ़िया मौका है। लेकिन सबसे पहले मैं फेरमैन से बात करूंगी, क्योंकि उन्हीं के साथ उसे काम करना है। जिस किसी से पूछना है पूछो। मैं बोर्ड मेंबर्स को फिर से बुला रही हूँ। और हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो सबसे पहले मेरे साथ शेयर करने के लिए। You're वेलकम। मुझे पता था आप जैसी चापलूस औरत ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगी। आपके एक्साइटमेंट देख के लगता है मैं सही हूँ। सुनो बेलिज, ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम जानती हो हमें एक साथ मिलकर काम करना है और यही तुम्हारे पापा की भी इच्छा थी। आखिर तुम मुझे माफ कब करोगी? अगर किसी दिन मेरी माँ जिंदा हो जाती है तब शायद करूंगी। ओ माय बॉय, चलो फोन उठाओ। हेलो। ओहो, फाइनली आ गए तुम। कहाँ थे तुम? मैं यही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से कहाँ थे तुम? मैं एक ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स के केस में फंस गया था और आपकी सिक्योरिटी ने रोक रखा था। तो पेशेंट ठीक है? और तुम्हारा फोन कहाँ है? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया।
शायद किसी चोर ने मेरा फोन चुरा लिया। मैंने करीब 1250 फोन घुमाए हैं। आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, पहले शांत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो दोनों मिलकर पहले कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए मेरे पास 15 मिनट है। यहाँ पर टेस्टी मटन कबाब मिलते हैं। अभी मुझे कुछ काम नहीं है, मैं अकेले ही खा लेता हूँ। साथ में चावल होंगे? हाँ हाँ, साथ में दाल फ्राई भी होगा, ऊपर से बहुत सारा घी भी। पर नीचे जाकर ऑर्डर देने में ही हमारे 15 मिनट चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। मुझे अचार पसंद नहीं, मैं नहीं खाता। पता है मुझे अचार खाना पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने चेक किया, अचार नहीं है। मुझे अचार नहीं चाहिए। अली, अचार नहीं है यहाँ, शांत हो जाओ। धीरे धीरे खाओ अली। मुझे मटन पसंद है। देखो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की, मगर तुम्हें आप वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देंगे प्लीज? थोड़ा और। आज एयरपोर्ट पर एक चमत्कार हुआ। 8 साल का यूसुफ कोजान अपने परिवार के साथ छुट्टी से वापस आ रहा था, मगर उस पर एक ग्लास साइन टूटकर गिर गया। छोटा यूसुफ, जो गंभीर रूप से घायल था, फर्स्ट एड के लिए पैरामेडिक्स का इंतजार कर रहा था। तभी एक युवक ने आकर उसकी जान बचाई। अली, उस युवक के बारे में अब तक कुछ एयरपोर्ट पर पता क्या नहीं हुआ चला था? है, लेकिन मैंने आपको बताया, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स का केस था। सूत्रों के अनुसार वो बेर हयात हॉस्पिटल में काम करता है। इस घटना से जुड़ी सारी अपडेट्स इस चैनल पर देखते रहिए। यस, बोलिए। मॉर्निंग। ठीक है, मैं अभी आया। अली, मुझे अभी जाना होगा, मगर तुम मेरा यही इंतजार करना, ठीक है? मेरा काम कब से शुरू होगा? मैं तुम्हें वापस आकर बताता हूँ, मगर तुम कहीं जाना मत। मेरा बाहर रुकना बेहतर होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, तुम पिछले दरवाजे के पास रुको, वहाँ शांति होगी। मैं तुम्हें वहीं आकर गुड न्यूज देता हूँ। वो ट्रॉमा वाले बच्चे का हमें नया एको निकालना होगा। ओके। हेलो, बोलिए। नजली, उस प्रमेश और बच्ची को कुछ कॉम्प्लिकेशन। ओके, मैं अभी आती हूँ। हाँ, क्या तुमने डॉक्टर फरमान को देखा है? नहीं देखा, सर्जरी के बाद मैंने उन्हें देखा ही नहीं। बात क्या है? बोर्ड मेंबर्स आ गए? सबको इन्फॉर्म कर दिया। बहुत अच्छा। मिस बेलिस, यस मिस्टर फरमान। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे बोर्ड मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन आपके लिए 5 मिनट है मेरे पास। बोलिए। हॉस्पिटल में फॉर्मल रहने के लिए कहा, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है, मगर ऐसा कुछ है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नए रेसिडेंट के बारे में मैं तुम्हें पहले बताने वाली थी, लेकिन कब बताने वाली थी बेलिस? मुझ पे यकीन नहीं है। है ना, यकीन तो है, और वो बहुत टैलेंटेड है, उसे काम पर रख लो। मगर मुझे वो मेरी टीम में नहीं चाहिए। क्यों नहीं? क्या मतलब है क्यों नहीं? तुमने देखा है उस लड़के को? नहीं देखा ना,
साफ नजर आता है, अगर तुम देखोगी तो पता चलेगा। वो बहुत कम बात करता है, मेरा वक्त उस पर बर्बाद होगा, इसलिए वो मुझे मेरी टीम में नहीं चाहिए। ये हॉस्पिटल सिर्फ सर्जरी डिपार्टमेंट में नहीं चलता और मुझे बाकी चीजों को भी देखना होता है। बेलिज, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? मैं सबसे बेहतर फैसला लेने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर, सॉरी। कोई बात नहीं नजली, बोलो। वो जो बच्ची है वो नजली, पहले शांत हो जाओ। उस प्रीमैच्योर बच्ची में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। चलो। नजली, फिर कभी बिना नॉक किए मेरे ऑफिस में मत आना, चाहे जितना भी अर्जेंट हो, ठीक है? आई एम सॉरी, फिर कभी नहीं होगा। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? फिस्टुला की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुई है। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट पर फोरमन है। बाइल डक्ट पर छेद हो गया है, इसलिए बाइल जूस पेट में जा रहा है। हम उसे रोक सकते हैं। बाइल जूस को बहने के लिए गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन्स के बीच में आर्टिफिशियल डक्ट बनाकर नया रास्ता बना सकते हैं। बाइल डक्ट बहुत पतली है और उसके लिए इंटेस्टाइन की लंबाई काफी नहीं है। सैचुरेशन 80 से कम है। जल्दी करो। देमेर। डॉक्टर, बॉडी टेम्परेचर कम हो गया है। डॉक्टर कुछ कीजिए। मैं सोच रहा हूँ, मुझे सोचने दो। हम उसे मरते हुए नहीं देख सकते। डॉक्टर, आपके पास बैकअप प्लान तो होगा ना? प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए। इनफ, गेट आउट। क्या? मैं तुम्हें इस केस से सस्पेंड करता हूँ। डॉक्टर, गेट आउट। तुम लोग क्या देख रहे हो? रुकिए डॉक्टर। क्या हुआ है डॉक्टर? एक्चुअली कुछ हुआ है क्या? आप कुछ कहते क्यों नहीं? संभालो अपने आप। डॉक्टर, डॉक्टर कुछ कहती क्यों नहीं? संभालो अपने आप। वो कुछ कह क्यों नहीं रही है? शांत हो जाओ। मैं रोऊंगी नहीं। नजली ठीक है। ओके ओके, शांत हो जाओ। तुम हैंडल कर सकती हो। रो मत। रोने से ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। जिंदगी में हमारे 95 लीटर्स आंसू निकलते हैं। आपके पास ज्यादा है, आप रो सकती हैं। एक बीमार बच्ची है, प्रीमैच्योर। उसके बाइल डक्ट पर फोरमन है और ऑर्गन्स कमजोर हैं। और ऑर्गन्स कमजोर होने की वजह से हम उसका इलाज नहीं कर सकते। ड्रेनेज ट्यूब लगानी होगी। उसे सिर्फ बाइल जूस को बाहर निकाल सकेंगे, छेद को सील नहीं कर सकते। तो आप उस ट्यूब को पहले स्टिच के नीचे लगाइए। सर्जरी के बाद उसके बंद होने का इंतजार कीजिए। आप कमाल है। हटिए हटिए, रास्ता दीजिए। हटिए हटिए, रास्ता दीजिए। हटिए हटिए। ड्रेनेज ट्यूब। बहुत देर हो चुकी है। नहीं सुनिए, हम पहले स्टिच के नीचे ड्रेनेज ट्यूब को लगाएंगे और पर्स बाहर निकल काफी जाएगा। देर हो चुकी है नजली। डॉक्टर, हम पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं। सर्जरी के बाद वो बंद होने तक हम रुकेंगे। अब देर हो चुकी मगर
क्योंकि मैंने पहले ही ट्यूब लगा दी है। बच्ची अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर डॉक्टर आप सबसे बेस्ट है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप सचमुच बेस्ट है। हमारी बात खत्म नहीं हुई है। रेसिडेंट रूम पहुंचो 5 मिनट में। हेलो, धीरे धीरे संभालिए, प्लीज रिलैक्स। आपकी बच्ची को स्टेबलाइज कर दिया है, वो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू। प्लीज टेक केयर। वोल्कन, मुझे इसे अकेले में बात करनी है। डॉक्टर, अगर ऑपरेशन रूम में फिर कभी तुम अपने आपे से बाहर गई, कभी नहीं। अगर तुमने मुझ पर कभी भी शक किया, नहीं करूंगी। अगर तुमने पेशेंट से दूरी बनाए नहीं रखी, रखूंगी, प्रॉमिस। तुम्हारा प्रॉमिस मैं मान लूं? हाँ हाँ। फिर नजली, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मैं समझी नहीं। तुम इतनी ओवर रिएक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें डांटा, और मुझे लगा था कि तुम जाकर रोगी, लेकिन तुमने सही सोल्यूशन फाइंड आउट किया। ये हर किसी के बस की बात नहीं है नजली, इसलिए मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, क्या मगर वो बोलो एक्चुअली बोलो ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो यू प्रॉमिस कि तुम यही राह चुनोगी? वेरी गुड। वोटिंग हो चुकी थी, फिर हम इस पर दोबारा बात क्यों कर रहे हैं? मिस्टर ताजू, एक मिनट। मिस्टर अली की वजह से पब्लिसिटी इतनी बढ़ जाएगी, ये पता नहीं था, इसलिए हम यहाँ हैं। ये सिर्फ पीआर से रिलेटेड है। मैंने वीडियो देखा है। डॉक्टर अली वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम पेशेंट की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसने कोई गलती की तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं 6 महीने दीजिए अली को। अगर इस दौरान उसने कोई गलती की तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हेलो, क्या आपने डॉक्टर आदिल को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। हेलो, क्या आपने डॉक्टर आदिल को देखा है? उनका रूम तीसरे माले पर है। वो वहाँ नहीं है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या आपने डॉक्टर आदिल को देखा है? दर्द हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर्जरी से। डरने की कोई बात नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो पर लैप्रोस्कोपी करेंगे, आपके पेट पर कुछ छोटे स्कार्स करेंगे और अंदर के घावों के इमेजेस निकाल लेंगे। पर मुझे डर लग रहा है। हाँ समझती हूँ, लेकिन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये लैप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी।
लेप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं। क्या कहा आपने? उनकी आंखें लाल हैं, यूवेटिस के सिम्टम्स हैं। ऐसा तेज बुखार की वजह से होता है, इसलिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्कार्स हैं। अगर पेशेंट में इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स नहीं हो तो फोकस बीमारी के रीजन सही करने पर होना चाहिए, लेप्रोस्कोपी पर नहीं। क्या ये डॉक्टर है? एक्सक्यूज मी, आपने डॉक्टर आदिल को देखा? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ पर वो Excuse दिखे me? नहीं। क्या आप मिस्टर अली हैं? आपको कैसे पता? डॉक्टर आदिल ने कहा था कि आप आने वाले हैं। वैसे भी एक चीफ नर्स को हॉस्पिटल में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। तो क्या आप जानती हैं डॉक्टर आदिल कहाँ हैं? बिल्कुल, वो बोर्ड मेंबर से आपको काम पर रखने की बात कर रहे हैं। अब तक मुझे काम पर रखा नहीं। अनफॉर्चुनेटली नहीं। मगर आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर आदिल आपके लिए जरूर बात करेंगे। नहीं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? तुम फिर से अकेले बैठे हो और हर जगह खरगोश की ड्राइंग निकालते रहते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी ओके। मगर तुम ऐसा बर्ताव मत करो ना, खरगोश अब जिंदा नहीं है। अब से तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। उन्हें नहीं खेलना मेरे साथ। देखो अली, तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से कोई नहीं खेलता तुम्हारे साथ। मैं उनसे बात करता हूँ, फिर वो जरूर तुम्हारे साथ खेलेंगे। देखो अली तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। हाँ, ये खेल सकता है। अली सुना तुमने, मैंने सब ठीक कर दिया है। अब वो लेकिन एक शर्त पे। वहाँ अंदर हमारी बॉल गई है, अगर तुम उसे निकालोगे तो हम साथ में खेलेंगे। ये लेकर जाओ। चलो अली। नहीं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्हें मेरे लिए बात नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए बात उन्हें, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर अली प्लीज शांत हो जाइए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा करने से बुरा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद उनसे बात कीजिए। आपको काम पर रखने के लिए क्या आप बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस कर सकते हैं? मैं नहीं कर पाऊंगा। आमतौर पर मुझसे मिलने के बाद लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। ऐसी बात है? कोई बात नहीं, मुझे आदत है। शायद इस बार आपके साथ कुछ अलग हो। ये तो जाहिर है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपको बस अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और खुद को जरा शांत रखना चाहिए। थैंक यू नर्स। अब मैं शांत रहकर डॉक्टर आदिल की राह देखूंगा और शांत भी रहूंगा। बिल्कुल, आप ये कर सकते हाँ, हैं। मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ मैं। तुम फिर से यहाँ छुप गई। अब क्या हुआ? मैंने गलत चीज की है देमिर। क्या? मैंने डॉक्टर फरमान से झूठ कहा। तुमने? वैसे देखा जाए तो वो पूरी तरह से झूठ नहीं था। उन्होंने गलत समझा और मैंने उन्हें सही नहीं किया। तो ये तो मैं रोज करता हूँ। मगर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हाँ पता है, तुम सच में बहुत अच्छी हो।
ऐसा मत कहो, नहीं तो मैं उन्हें जाकर सब सच बता दूंगी। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, तुम सच तो बता ही दोगी। ओह, ऐसा क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब अच्छी इंसान हो, इसलिए एक दोस्त की तरह। तुम्हें पता है, पहली बार तुम सही हो। हाँ, अच्छा हुआ तुम यही हो। मेरे साथ चलो। नहीं आ सकता। बस 2 मिनट के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं आऊंगा। क्यों नहीं? डॉक्टर आदिल ने मुझे यहीं रुकने को कहा है। यानी तुम डॉक्टर आदिल से मिले? कोई बात नहीं, देखो हम जल्दी से वापस आ जाएंगे, प्रॉमिस। चलो ना। अगर ऐसा किया तो मैं उनके सेक्रेटरी को कॉल करके बताती हूँ कि वो डॉक्टर आदिल से कहे तुम मेरे साथ हो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ। ग्यूलिन, ग्यूलिन मेरे लिए एक फेवर करोगी? हाँ 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 हाँ, परफेक्ट। अगर डॉक्टर आदिल ने कॉल किया। ये बात भूल जाइए कि आप डॉक्टर्स हैं। एक इंसान के नाते फैसला लीजिए। ऑटिज्म कोई डिजीज नहीं है। ऐसे लोगों का ब्रेन थोड़ा अलग काम करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अली को 6 महीने दीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर अली ने कोई गलती की तो मैं रिजाइन कर दूंगा। इतना काफी है। डॉक्टर अली से मिले बिना ही हमने डिसीजन लेने की गलती की है। उसे हम फिर से नहीं दोहराएंगे, ठीक है? गुलिन, जरा सुनो। क्या डॉक्टर अली को मीटिंग रूम में ला सकती हो? एको, एको। कम इन। डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, अंदर आओ प्लीज। मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है डॉक्टर। ड्रेनेज ट्यूब का आइडिया मेरा नहीं था, इसका था। जब आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया तब मैं कुछ कह नहीं पाई आपसे। अगर तुमने अपनी गलती से सीख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय द वे, तुम मेरी टीम में काम करने वाले हो। तो क्या यही है वो? मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है सर। तुम मुझसे सिर्फ एक चीज सीख सकते हो कि तुम सर्जन क्यों नहीं बन सकते। डॉक्टर? हाँ नजली, मैं सच कह रहा हूं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, बोर्ड मेंबर्स को मिस्टर अली से मिलना है। तुम दोनों जा सकते हो। चलो।
तुम मुझसे सिर्फ एक चीज सीख सकते हो कि तुम सर्जन क्यों नहीं बन सकते। चले जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। Ali, all the very best to you. अंदर आइए, वहां जाइए प्लीज। वेलकम मिस्टर अली, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर अली, अब आप ही हमें बताइए कि आपको सर्जन क्यों बनना है। डरो मत, हम जल्दी से बॉल लेकर आएंगे। देखो, वो वहाँ है। हम उसे लेकर बाहर जाएंगे, फिर वो तुम्हारे साथ खेलेंगे। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? डरो मत, हम जल्दी से बॉल लेकर आएंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा अली। भाई उठो, भाई उठो। भाई उठो भाई। रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, हटिए हटिए, आइए 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 आइए, जल्दी आइए। तुम ठीक हो बेटा? एक मिनट है बेटा, ठीक है ठीक है। मुझे एक ब्रेस दीजिए। इसे ले जाइए जल्दी।